कुछ ही दिनों पहले अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर बोलते हुए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि भारत 1962 के बाद भी चीन के हाथों अपने भूखंड गंवाता रहा है, लेकिन अब पीएम मोदी के आने के बाद न्यू इंडिया में ऐसा नहीं होने वाला है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद अब चीन को उसकी ही भाषा में जवाब दिया जाता है। खांडू ने कहा कि 1962 में यांगसी सेक्टर में एक मेजर के साथ सिर्फ 60-70 सैनिकों की एक टुकड़ी भर रहा करती थी। अब एक फुल कर्नल के साथ 1000 सैनिकों की बटालियन वहां हमेशा मौजूद रहती है। खांडू ने अफसोस जताते हुए कहा कि न सिर्फ 1962 में हम चीन के साथ युद्ध हारे, बल्कि उसके बाद भी भारत अपने भूखंड गंवाता रहा। खांडू ने आज़ादी के कुछ ही समय बाद की गई गलतियों का भी उल्लेख किया। अभी आज जो आप लोग देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश कुछ दिनों से न्यूज़ में छाया हुआ है। वहाँ पे अभी तवांग का जो अभी 9 तारीख में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, चाइनीज लोग ने आके हमारा जो यांगसी सेक्टर, और यांगसी सेक्टर का एमएलए मैं हूं यहाँ पे। अभी यांगसी सेक्टर का जो एमएलए है यहाँ मुंबई में आके बैठा है, तो मीडिया का क्या टेंशन है? अभी मीडिया लोग दौड़ रहा है कि वहां पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है। एमएलए यहाँ पे बैठा हुआ है आराम से यहाँ पे। इसमें ही तो बात समझ में आना है कि सिचुएशन नॉर्मल है वहां पे। तो वहां पे इसलिए मैंने कहा हमारा स्टेटमेंट में कि अभी 1962 का जमाना नहीं रहा, अभी 2022 नरेंद्र मोदी जी का जमाना है भाई। और यांगसी सेक्टर में पहले जब कांग्रेस का जब शासन होता था, उसमें उस सेक्टर में केवल एक मेजर रैंक का ऑफिसर और उनके साथ में 60-70 जवान उतना ही बैठता था। उस वक्त में रोड नहीं था, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बहुत दूर से ही वो लोग पैदल चढ़ना पड़ता है पहाड़ में। और यांगसी सेक्टर जो है फीट में अगर हम लोग काउंट करें तो इट इज 16,000 फीट, 16,000 फीट के लगभग में है यांगसी सेक्टर, बहुत ऊंचा पहाड़ में है। तो अभी देखिए मोदी साहब के सरकार आने के बाद, बीजेपी का सरकार आने के बाद तुरंत जितने भी जो फॉरवर्ड एरियाज में जो पोस्ट, इंपॉर्टेंट सेंसिटिव पोस्ट जहां है, तुरंत वहां पे एक पूरा फुल फ्लेजेड बैटेलियन, कमांडिंग ऑफिसर, फुल कर्नल, उसको वहां पे बैठा के पूरे उसका अंदर में लगभग 1000 फोर्स जो होता है, सब लोग 16,000 फीट में तैनात है। और रोड जो है दोनों डायरेक्शन से वहां पे यांगसी वहां पे पहुंचा दिया। मैं हर एक साल जाता हूं वहां पे, जवान को मिलता हूं, अपना गांव वालों को मिलता हूं मैं वहां पे। परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बॉर्डर के तरफ में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन रहा है। रोड्स देखिए, आर्मी लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। और जहां तक अभी तवांग का जो चाइनीज वाला जो मैटर है, मैं तो हमेशा वही कह के आया हूं कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो हम लोगों का जो देश है वो हम लोग डायरेक्ट बॉर्डर तिब्बत के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, चाइना ने तिब्बत को फोर्सफुली वहां पे कैप्चर करके अभी फर्दर फिर JNK से लेके अरुणाचल तक में उनका जो पीस मिल में जो हमेशा कुछ ना कुछ हरकत जो करते रहता है, उसमें देखिए कि अपना इंडियन आर्मी कितनी वीरता के साथ में उसको डिफेंड करता है। अभी कांग्रेस के जमाने में अगर बात किया जाए तो कितने किलोमीटर अरुणाचल में भी हम लोग ने खो दिया है। 1986 में सुमदुरोंगछू जो तवांग में लोकेटेड है, करीबन 10 से 20 किलोमीटर का जो स्ट्रेच जो है वो उस वक्त में हम लोग ने खो चुका है। तवांग का अपने देश में किस प्रकार से जो जुड़ा है उसके बारे में शायद आप लोगों को उतना पता नहीं होगा। ये आज जो न्यूज़ में आते रहता है ना कि चाइना हमेशा अरुणाचल को क्लेम करता है, चाइना तवांग को एकदम स्पेसिफिक क्लेम करता है, उनका क्लेम जो टोटली गलत है। 1914 शिमला एग्रीमेंट हुआ, 1914। तो शिमला एग्रीमेंट का तहत से जो मैकमोहन लाइन जो ड्रॉ हुआ है, उसका मुताबिक अरुणाचल प्रदेश इंडिया का साथ में जुड़ गया है, तवांग भी इंडिया का साथ में 1914 एग्रीमेंट का साथ में जुड़ चुका है, जिसका सिग्नेटरी अपना ब्रिटिश इंडिया की तरफ से भी किया, चाइनीज अथॉरिटी की तरफ से भी किया। 1914 शिमला एग्रीमेंट, उसका तहत मैकमोहन लाइन का मुताबिक अरुणाचल प्रदेश और तवांग जो है अपने देश के साथ में वो जुड़ चुका है। अभी 47 में हम लोगों का आज़ादी हुआ है। आज़ादी होने का बाद में हमारा जो फर्स्ट यूनियन होम मिनिस्टर सरदार पटेल, उनको हम लोग याद करना बहुत ज़रूरी है। अभी आज़ादी के बाद में जितनी भी जो प्रिंसली स्टेट
प्रिंसली जो छोटा छोटा स्टेट जो प्रिंसली स्टेट था उसको जोड़ने में सरदार पटेल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और अरुणाचल में भी तवांग को भी जुड़ने का जो आइडिया जो था किसी का नहीं था, केवल सरदार पटेल का ही आइडिया था ये। तो उन्होंने दी देन गवर्नर उस वक्त में अरुणाचल प्रदेश का नामकरण भी नहीं हुआ था, उस वक्त में नेफा के नाम से जानता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन आसाम के अंदर में था उस वक्त पर। तो दी देन गवर्नर स्वर्गीय अपना दौलत राम जी था, तो उनको कहा कि अभी तवांग को जाके 1914 का शिमला एग्रीमेंट को इन टोटो वहां पे जाके आप लोग बॉर्डर में जाके अपना झंडा तिरंगा लहरा के आओ। तो दी देन गवर्नर ऑफ असम ने अकॉर्डिंगली एक ऑफिसर को चुना, उसका नाम है मेजर बॉब कटिंग, एक तंकुल नागा है बॉब कटिंग। तो मेजर बॉब कटिंग को बुलाया, उनको बताया कि तवांग जो है उनको जाके हम लोग को 1914 एग्रीमेंट का मुताबिक हम लोगों को लेना चाहिए। तो 2 महीना लगा आसाम से तेजपुर से तवांग पहुंचने के लिए, 2 महीना का तैयारी। इसके बाद चल के वहां पे रोड तो था नहीं उस वक्त में, तो चलते चलते वहां पे चला गया। वहां जाके तवांग पहुंचने के बाद में फिर मेजर बॉब कटिंग मैसेज भेजा गवर्नर साहब को कि मैं तवांग पहुंच गया है और तवांग में अभी झंडा लहराने का हमें परमिशन दीजिए। तो फर्दर गवर्नर ऑफ असम ने भेजा केंद्र सरकार को। उस वक्त में अनफॉर्चुनेटली सरदार पटेल का वो देहांत हो चुका था। तो उस वक्त में का जो प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि इस जगह को लेके करना क्या है हम लोगों को। तो फिर गवर्नर साहब फर्दर फिर उस चीज को कम्युनिकेट कर नहीं पाया। तो मेजर बॉब कटिंग ने किसी का कमांड के बिना उन्होंने झंडा लहरा के आया। तो these are the chapters which we have lost in times. असली हिस्ट्री तो हम लोग को पढ़ाया गया ही नहीं है।